इस वीडियो में हम 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी का 28वां महत्वपूर्ण सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह के बाद आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर जाओगे। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, तो अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप बेबी को डिलीवर कर भी देते हो, वैसे तो हम नहीं चाहते 37 वीक्स के पहले बेबी डिलीवर हो, बट अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके सर्वाइवल के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। तो 28 वीक्स बेबी भी सर्वाइव कर सकता है। वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। वुड बी मदर में जो हमारा यूट्रस है वो अब हमें अम्ब्लाइकस से अप्रॉक्स 3.5 इंच ऊपर फील होने लगता है। हमारा वेट गेन अब तक का कम से कम 7 से 10 किलो का हो जाता है, बट कुछ वुड बी मदर्स में वेट गेन कम भी हो सकता है, कुछ वुड बी मदर्स में वेट गेन ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वेट गेन हमारा इतना कम क्यों है या हमारा इतना ज़्यादा क्यों है, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में आते आते हमारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कई सारे चेंजेस भी आते हैं। इस हफ्ते से हमें पहले वाली परेशानी फिर से शुरू हो जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है और इस वीक के बाद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द वुमेन में पाइल्स की प्रॉब्लम इस वीक से भी शुरू हो जाती है। आने वाले नेक्स्ट हफ्तों में हमें नींद कम आएगी, हमारी नींद कम हो जाती है। बेबी ने अब वेट गेन कर लिया, वो हलचल भी बहुत कर रहा है, और वैसे भी हमारी नींद कम हो जाती है, क्योंकि ये कुदरती अपनी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि डिलीवरी के बाद हर 2 से 3 घंटे आपको 2 से 3 घंटे के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी ही है। तो आपकी नींद कम होना सही है, आप उसी पैटर्न पे सेट रहोगे, अभी से आपको आदत पड़ जाएगी। अगर बेबी की बात करें तो हमारी बेबी की लंबाई 14.5 से 15 इंचेस हो गई है। बेबी का वेट लगभग 1 किलो से 1100 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम से 1100 ग्राम हो गया है। और आने वाले टाइम में, आने वाले नेक्स्ट वीक्स में बेबी बहुत ही तेज़ी से वेट गेन करने वाला है। सो आपका वुड बी बेबी, आई होप, बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रहे। बेबी पे आई लैशेस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बेबी की आईब्रोज अच्छे से ग्रोथ कर गई है, बेबी का ब्रेन बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इवन बेबी के ब्रेन का साइज़ भी बढ़ गया है, और उसमें ग्रुप्स भी डेवलप हो गए हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए डिनोट किए जाते हैं। क्योंकि सारा काम आगे चल के ब्रेन को ही करना है, सारी चीज़ों को डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, और इनको वर्ड्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना। तो सारे भी जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि बेबी अब लास्ट ट्राइमेस्टर में जाने वाला है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते ही बेबी बहुत ही स्पीड से वेट गेन करने वाला है, और आपकी रातों की नींद पूरी तरह ख़राब करने वाला है। क्योंकि जब वेट गेन हो जाता है तो वो जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग फील होती है, और आप उसको परसीव कर सकते हो। बेबी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया है, तो बेबी अभी तो ग्लोबुलर हो गया है, और धीरे धीरे बेबी की बॉडी में कर्व भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को और हमारी वुड बी फादर को क्या क्या सपोर्ट। हमें इस हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट भी कराने। अगर हमारा ब्लड टेस्ट रिपीट नहीं हुआ है तो हमें वो ब्लड टेस्ट ज़रूर रिपीट कराना है। अगर आपकी ग्लूकोज की स्क्रीनिंग अभी तक नहीं हुई है तो ये आपका लास्ट चांस है कि आपको ग्लूकोज की स्क्रीनिंग करानी है। और अगर आप डायबिटिक होते हो तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन और मेडिकेशन की ज़रूरत है, और उसको आपको फॉलो करना है। सेकंड है कि आपकी अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आईडीसीटी का टेस्ट कराना है। अगर आईडीसीटी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको एंटी डी का इंजेक्शन ज़रूर लेना है। आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट, आपको हीमोग्राम, और आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या प्रोटीन या शुगर तो नहीं आ रहा है जिससे बीपी और ब्लड शुगर को हम रूल आउट कर सके। आपको बीपी की मॉनिटरिंग रेगुलर करनी है, जिससे कि आने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सके। किसी किसी फीमेल्स में बढ़े हुए बीपी की वजह से बॉडी में स्वेलिंग, पिंडलियों में स्वेलिंग और ब्लरिंग ऑफ विजन या ब्लैकआउट होता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तीसरी तिमाही में डॉक्टर के पास की विजिट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब जहां आप अभी 1 मंथ में जाते थे अब आप डॉक्टर को 15-15 दिन पे ही कंसल्ट करोगे, क्योंकि अब बेबी को हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते के बाद से बीपी शुगर
बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराना है, प्रॉपर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और हमारे अपनी रेगुलर विजिट पे जाना है और उसको कंसल्टेशन लेना है। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको बेबी के लिए आहार, जो बेबी के लिए लैक्टेशन आगे होने वाला है, उसका ध्यान रखना शुरू करना है। उसके लिए आपको अपने निप्पल की केयर करना शुरू करनी है, निप्पल को प्रॉपर मॉइस्चराइज कर रखना है, जिससे उसमें जो ब्लॉक्ड डक्ट होंगे वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो, निप केयर क्रीम यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैं बताऊँ तो आपके लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है मॉइस्चराइज़र के लिए। आप उससे मॉइस्चराइज करो। अगर आपका निप्पल इन्वर्टेड है, मतलब अंदर की तरफ है, ऐसे निप्पल्स बाहर की तरफ होते हैं बट अगर वो अंदर की तरफ है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि निप्पल बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता है और आप अपने लैक्टेशन के टाइम पे बेबी को प्रॉपर फीड करा पाते हो। अगर छोटी छोटी बातें मैं वीडियो में बताऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा कि इस टर्म्स पे आपको क्या करना चाहिए। अभी एक पेशेंट आई थी जिसने पहली प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया था तो अपने बेबी को दूध नहीं पिला पाई थी। सेकंड प्रेगनेंसी में, वो भी 6-7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसने अभी आके पूछ लिया कि मैम इसमें क्या करना चाहिए। तो हम उसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे वो निप्पल नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी बेबी को प्रॉपर फीड करा सकते हैं। इस बार वो अपनी बेबी को प्रॉपर फीड कराने वाली। इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट टिट बैक भी है जो आपको लगवाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टी डैप कहते हैं, जिसमें टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। टिटनेस तो आपको पता ही है। सेकंड है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में थ्रोट का इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। थर्ड है वूपिंग कफ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है। इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको टी डैप का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हो कि मैम मुझे टी डैप का इंजेक्शन लगाना है, वो आपको गाइड कर देंगी। इसमें आपको तो इम्यूनाइजेशन मिलता ही मिलता है, साथ में आपका बेबी भी उसको प्रॉपर बेनिफिट लेने वाला है, क्योंकि शुरू शुरू में बेबी आप पे डिपेंडेंट होता है और पहला वैक्सीनेशन आफ्टर बर्थ लगता है बीसीजी के अलावा, फिर 45 डेज पे लगता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में जो इम्यूनिटी माँ देती है वही बेबी को मिलता है। ये बहुत ही नेसेसरी है। टी डैप का इंजेक्शन बहुत ही बेनिफिशियल भी है। बाकी आप अपने डॉक्टर से। इस वीक में फैमिली और वुड बी फादर को ध्यान रखना है कि आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, आपका कंसल्टेंट कौन होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डिलीवरी का जो प्लेस है वो आपसे नियर बाई होना चाहिए। आपको 24/7 वहाँ के कॉल का या कांटेक्ट का नंबर पता होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी समय उनको अप्रोच कर सको। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर कोई मैटरनल इंश्योरेंस है तो वो पहले से ही हॉस्पिटल में पूछ के आ जाओ, उसमें क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत होती है और वो कैसे आपको स्टार्ट करवाना है। तो वो सारी चीज़ें इस वीक में डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वीक से ऑनवर्ड कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरीज के खतरे होते हैं। तो हमें पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। बर्थ क्लासेस अगर अभी नहीं शुरू करें तो वो स्टार्ट कर दो, और फिर आपके एंटीनेटल एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।